प्रेमियों, ये जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला है। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदा का खुदाई पैगाम लेकर इसी सरजमी पर आए थे, उन्होंने सब बयान करके कहा है, मुसल्लम ईमान रहमान वालो, ये पाक साहब जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला है, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा। एक बूंद तूने अगर शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की उन वचनों को किसी मुसलमानों ने माना है? इनको हत्या किया है, कुछ नहीं, सब बोल गए। और उन्होंने कहा था, खुद ही को मिटा दो अगर खुदा को पाना है। सारी बुरी हरकतों को छोड़ दो, बुरे गंदे खान पान को छोड़ दो, बुरे भाव विचारों को, क्रियाकलाप को छोड़ दो। ये है मिटाना अपने आप को। जो तुम्हारी हंसी को मिटा रहा है उसको तुम पहले ही मिटा दो, लेकिन तुम यही नहीं सोच पा रहे कौन हमको मिटा रहा है, कौन हमको बढ़ा रहा है। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दाना खाक में मिलके गुले गुंजार होता है। दाना अपने आप को मिटा देता है, तब पेड़ बना के तैयार कर देता है और उस पेड़ में हजारों अपने जैसे दाने पैदा कर देता है। मिटता नहीं है, दूसरे के लिए एक चीज बना के तैयार कर देता है। अरे ऐसा मिटो, मिटा दे अपनी हंसी को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कुछ बनना चाहता है, इतिहास बनाना चाहता है, अपनी मशहूरी कराना चाहता है, तो मिटा दे इस हंसी को जो तुम्हारी हंसी को खराब कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष और झूठ, कपट, छल, पाखंड, इनको मिटाना है। ये तुमको मिटाते? ईर्ष्या, कंचन, कामिनी, मान और अधिकार, मानव का करते पतन, यही पंच विकार। इन 5 विकारों को हमेशा अपने से आपको दूर रखना चाहिए। लेकिन तुम 5 विकारों को सिर पे बैठाले घूम रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? विचार कीजिए आप। ये तो अभी एक परिचय आपके सामने, एक इशारा, एक संकेत रखा जा रहा। शायद इसी से कुछ जागरूकता पैदा हो जाए तुम्हारे में। देखिए प्रेमियों, संत महात्मा फकीर पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। और संत महात्मा फकीरों यानी परमात्मा खुदा पहले भी था, आज भी, भविष्य में भी रहेगा। परमात्मा खुदा के जानशील पीर संत महात्मा फकीर पहले भी थे, आज भी और भविष्य में भी रहेगी। परमात्मा के अस्तित्व को और खुदा के वजूद को कोई मिटा नहीं सकता है। और जिसने मिटाने की कोशिश की, इतिहास सब साक्षी और गवाह है आपके सामने। जब प्रहलाद ने हरि नाम का उच्चारण किया तो उसके पिता उसका हिरण्यकशिप जो राजा था, उसने उस नाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम निकला वही मिट गया। त्रेता में राम नाम का उच्चारण विभीषण ने किया और अपने भाई को सलाह दी। वो विद्वान ब्राह्मण ने इतना तिरस्कार किया कि लात मार करके अपने विभीषण भाई को घर के बाहर निकाल दिया और राम नाम का अपमान किया। परिणाम क्या हुआ? मिट गया। देखिए आप। और जब द्वापर में कृष्ण नाम आया, उनके मामा सगा कृष्ण का कंस, उसने अपमान किया, मार डालने का पूरा प्रयास, खत्म करने की कोशिश की। परिणाम क्या निकला? नस्तनाबूद हो गया। इसलिए कहा गया था, नाम को मिटाने वाला जो समय वक्त का नाम आया है वो खुद ही मिट गए। बाबा जी ने क्या कहा था? जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। जब जंजन की जबान पर जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का मानव तब आनंद उठाएगा। इसके पहले कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जब जंजन कहने लगेगा तब तुमको गुरु का काम दिखाई देगा। इसके पहले गुरु कुछ नहीं करेगा। देख लीजिए आप। तो इस नाम से, जय गुरुदेव नाम से बदलेगा जमाना। यही नाम है।
जो जमाने को बदलेगा, जमाने का मतलब कोई धरती ऊपर नहीं कर देगा, आसमान नीचे। इस मानव के गंदे खान पान को बदल देगा। इनका देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, एक करना कराना सब बदल जाएगा। इसको कहते परिवर्तन। तुम समझते पैर नीचे सर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे, यह ऐसा परिवर्तन नहीं, तो विचारों का परिवर्तन होगा। आपको यह सब समय की जानकारी रखनी चाहिए। और महापुरुष फकीर महात्मा, उनका आगमन फकीरों का होता है। इसलिए क्या कहा है, आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। आए हैं लेके ये पैगाम ये खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। पानी पत्थर और कागज में भगवान को खोजते फिरते इधर उधर भटकते हैं सब। पानी पत्थर और कागज में भगवान को खोजते फिरते इधर उधर भटकते हैं सब। आज लेकर मनुज रूप सन्मुख उतरे, पास पर्दा किया फिर भी माना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत की हकीकत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त को अपने वक्त से पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों कोई पहचाना नहीं। देखिए, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये। रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है। बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। उर्दू में मुर्शिद कहते, हिंदी में गुरु कहते। बिना मुर्शिद कामिल फकीर के इस खुदाई राज को कौन बताएगा, किसकी समझ में आ जाएगा। देखो, आपको इशारे में सब कुछ बताया और इशारा आपके सामने खोल के रखा, लेकिन कितने लोग समझ पा रहे हैं। जबकि हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था 14वीं हिजरी के अंत में, सब लिख के रखे हैं महापुरुष के बारे में। संत सदगुरु अनामी महाप्रभु
शहंशाह, सच्चा शहंशाह, सारी रूहों के यानी खिदमतगार, इनके बारे में सब को लिख के रखा। क्या कहा है? 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। सफेद पोषधारी फकीर खुदा का पैगाम लेकर के संपूर्ण इंसानी जान जात को खुदा से मिलने की युक्ति रास्ता सिखाएगा। कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके यहाँ न हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, न वैश्य न हरिजन, किसी तरह का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं होगा। मोहम्मद साहब क्या लिखते हैं? जब वो हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई राज लेकर सरजमी पर आएगा, अपना एक हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ, उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी, जो अयोध्या के काफिले में रहे होंगे पुराने प्रेमी वो इशारा समझेंगे। कहरे दरिया को पार करता हुआ जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मचेगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। देखो 1400 वर्ष पहले इनको कहते दिव्य दृष्टि, इनकी रूह की वो तीसरी आंख खुली है जिससे सब कुछ देखा जा रहा सकता। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख रहे हैं की जगह बैठकर। वो ये लिख के रख गए हैं इनके बारे में कि ऐसा समर्थ परम संसदगुरु अनामी महाप्रभु आएगा और सबके हित में संदेश जारी करेगा। और तो ये सड़कें काली पड़ जाएंगी, यानी तारकोल डामर 1400 वर्ष पहले कोई जानता था। देखिए ये है तिब्बती का खेल। जब जीवात्मा रूह की तीसरी आंख खुल जाती है तो वो महापुरुष अब वो फकीर अपनी जगह से बैठकर सबको देखता है और कह रहे हैं जो भी गुनहगार उस फकीर के कदमों में जाके अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, इन्हीं नजरों से खुदा का दीदार करेंगे। अगर उस फकीर के वचनों को भुला दिया और विश्वास न किया तो मोहम्मद साहब लिखते हैं कयामत आ जाएगी। हिंदी में प्रलय कहते इसको, उर्दू में कयामत कहते। ये कयामत तक का बयान लिख गए कि जो उनके वचनों को नहीं मानेगा, नहीं उन पर विश्वास करेगा, कयामत आ जाएगी। देखिए एक एक की कितने लोगों ने पहचाना इनको? लिखा तो सब तुम्हारे यहाँ रखा हुआ। जब कबीर साहब शरीर छोड़ के जाने लगे, उन्होंने भी इशारा किया है, अपने सब शिष्यों को बुला के बैठाला। चोरी से कोई नहीं जाता है, सब शिष्यों को बुला के बैठाला। उनके सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, कहने लगे कि अब हमारी इच्छा है कि चोले को बदल दूं, ये पुराना कपड़ा हो गया। देखो शरीर एक कपड़ा है, जैसे तुम्हारा जब से कपड़ा पुराना हो जाता फट जाता तो आप उसको नया धारण कर लेते, ऐसे जीवात्मा का खोल जब पुराना हो जाता है। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान ग्रहियात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णानि नयान सयाति नवानि देहि। तब ये जीव ये शरीर एक नया कपड़ा धारण करता है। लेकिन ऐसे नहीं बता रहे कबीर साहब कि मेरी इच्छा है, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। धर्मदास ने कहा साहब हमको तो इसी शरीर कपड़े की पहचान है, दूसरा खोल लेके शरीर लेके आ जाओगे हम लोग कैसे पहचानेंगे। कहा मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए। कहा मेरा एक शब्द लिख दो, आने वाले लोग शंका में नहीं रहेंगे, हमको फट से पहचान जाएंगे। तो कबीर साहब ने क्या दिखाया और धर्मदास ने क्या लिखा। कबीर पंथी भी कुछ नहीं जानता, वो तो अंथी पंथी के चक्कर में है। पथमाने रास्ता जीवात्माओं को आने जाने का, उस रास्ते को बताने वाला कबीर पंथ
कायावीर कबीर, कबीर शरीर का नाम नहीं है, कायावीर जिसने ये काया और शरीर पर अपना नियंत्रण कंट्रोल कर लिया हो, जब चाहे तब प्राणों को रख ले, जब चाहे तब निकाल दे, उनको कबीर कहते। तो काल लिख लो मेरा, कबीर साहब बोलते गए लिखो, जब अब की बार आऊंगा मेरी पहचान लिखो, काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ करावेंगे। ये काशी को मुक्ति का धाम माना जाता, जबकि संतों की ये काशी नहीं है। उनकी क्या काशी है? मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और मैं इसे में रहता हूँ बंदे, लो मुझको पहचान। संतों की ये शरीर काया ही काशी है। तो क्या कह रहे, ये जो काशी लोगों ने बना रखी है, मैं वहीं पर अपना परिचय दूंगा। सर्वप्रथम साकेत महायज्ञ करवाऊंगा। ये पहली पहचान है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 25 फरवरी सन 1979 को काशी का साकेत महायज्ञ करके कबीर की वाणी को अपने में सत्य कर लिया। वही कबीर, वही सतनामा, सब संतों की एक ही पहचान। केवल काया बदलते हैं चोला, जीवात्मा वही रहती है। देखिए क्या कह रहे हैं। फिर कहा कि लिखो, 4 वर्ण 36 जाति हम घर घर अलग जगावेंगे। कहा, कबीर ने कहा जो अब की बार आया हूं तो मैंने 2 ही जातियों को उपदेश किया। अब की जगह हो कोरी चमारा, 2 जातियों को उपदेश करूंगा, कोरी और चमार। लेकिन जब दोबारा आऊंगा तब जय हो राजन दरबारा। 4 वर्ण 36 जाति हम घर घर अलग जगावेंगे। चारों धर्मों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, सब जातियों में, सब धर्मों में, सब आश्रमों में मेरा संदेश पहुंचेगा। ये दूसरा परिचय देखिए आप। इतना बृहद प्रचार इस धरती पर किसी ने कराया है? ये प्रमाण है सब। और कहा कि अब की बार तो मेरा सीमित दायरा है बताने का, लेकिन फिर यही हो राजन दरबारा। दूसरी अब जब आऊंगा तो मेरा संदेश वो राजनीतिक लोग जो मदमस्त बैठे, जिनके द्वारा प्रजा दुख पाती है, हाहाकार मचता है, परेशानियां आ जाती है, मुसीबत आपत्ति घेर लेती है, मेरा संदेश उनके पास जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दूरदर्शी भूमि ज्योतक बनाकर कबीर की दूसरी वाणी को सिद्ध कर दिया। इसके बाद धर्मदास जी बीच बीच में पूछते जाते हैं जीवों की शंका निवारण के लिए। कहा, साहब ये अब आप जब आओगे तो प्रचार किस नाम से करोगे? साहब कहते हो मैं प्रचार कराऊंगा। तो कहा, लिखो, गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार कराऊंगा और शब्द का ज्ञान देके जीवात्माओं को जगाऊंगा। मैं दोनों काम करने के लिए आऊंगा। ये सब देखिए आपके सामने, लेकिन आप समझ पाए हो? एक एक चीज देखिए खोल करके कहते हैं। और धर्मदास जी बार बार शंका निवारण के लिए पूछते जाते, कहते हुजूर साहब ये प्रचार आप कब कराओगे? कहा, लिखो, कोठिन जीव को त्रास देगी हम डूबत हंस बचावेंगे। जब करोड़ों जीव काल माया के काल में चले जाएंगे, मार काट हिस्सा, कतलेआम, खून खराबा, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, तब मैं शाकाहार का प्रचार करके जीवों को बचाने का अभियान चलाऊंगा। देखिए सब आपके सामने। तो धर्मदास जी कहते हैं, साहब क्या सब तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे? क्या सब तुमको मान लेंगे? कहे नहीं, धर्मदास आदि समय ही वही हमें पहचानेंगे। कहते सब नहीं, मेरे पुराने जीव। बाबा जी ने सत्संग में क्या था कि कबीर, नानक, पलटू, रैदास, मेरा तक के जीव अभी पड़े हुए जा नहीं पाए। अब की सब जाएंगे। नाम जहाज आया हुआ और कहा था मैं जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ। इतना बड़ा जहाज है कि अगर सारा विश्व सवार हो जाए, एक कोना भरेगा तो प्रेमियों क्या खाली जहाज लेके चले गए?
अरे कुछ तो विचार करो, क्या खाली लौटाल के ले गए? अभी तो कोई नहीं गया। आपको ये बच्चों पर बहुत समझदारी से अपनी निगाह रखनी चाहिए थी, पकड़ करके, लेकिन तुम सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। देखो इन्होंने भी आपके सामने सब खोल के रखा, सबने बताया, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के माध्यम से बता रहे हैं, जब वो परम संत सद्गुरु सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृतलोक मंडल पर आएंगे तो अपना परिचय, अपनी जानकारी घूम घूम के लेंगे। क्या लिखा है कि सोई जान जही इते जनाई अजानत तुम्हें हो जाई। वो तुमको जानेंगे पहचानेंगे जिनको तुम जनाओगे। जो तुमको जान लेगा, जो तुम्हारा हो जाएगा, यही जानत जग जाए हेराई। जिनको जान लेने के बाद संसार झूठा दिखाई देने लगता है, वो है जानने वाले। कहा कोई मिल नहीं होंगी। कहा था बच्चा हमको ऐसे बच्चों की जरूरत है जो सतयुगी व्यवस्था संभालने के लिए न्याय के तट पर सगे माँ बाप को माफी नहीं देंगे। उनकी प्रेमियों छटनी हो रही है। वो कौन है जो मतलब यानी न्याय के तट पर सगे माँ बाप को भी माफी नहीं देंगे? आज उनकी तलाश हो रही है। क्या सतयुगी व्यवस्था को ये लोभी लालची स्वार्थी, ये भोगी विलासी संभालेंगे? अरे आपको तो ये भी विचार रखना चाहिए। कहा था मेरी सतयुगी व्यवस्था संभालने वाला वो उत्तराधिकारी कौन होगा? महाबली एक शासक होगा। ये धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धर्म से देगा पाप हटाए जय गुरुदेव की वाणी, वो उत्तराधिकारी होगा। और तुम्हारे जैसे थोड़ी कि मक्खी उड़ी और गद्दी पर बैठ गई, कहते हम गद्दीधर बन गए, हम मालिक बन गए, हम गुरु बन गए। अरे कुछ तो समझदारी रखो आप। जबकि महापुरुष का एक एक वचन पहले से पहले तुम शंका सहित रहित करने के लिए पहले उन्होंने उच्चारण कर दिया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। और गोस्वामी महाराज क्या लिखते? जब वो समर्थ महापुरुष धरती पर आएगा, एक तरह जीवों पर इतनी बरसात करेगा। क्या करेगा? क्या लिखा है? किसन मुख जीव हो मोय जबाही और जन्म कोटि अग्नासो तबही। क्या कह रहे हैं? जब जीव मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया, आलूद और मेहर की नजर डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। इतना बड़ा तो ये काम कोई ऐसे करेगा? अरे कुछ तो विचार करिए आप, कुछ पढ़िए तो पिछले इतिहास को, महापुरुषों के इशारों को, आपकी समझ में सब आ जाता। लेकिन कुछ नहीं, सब धोखा हो गया। नाक ले गया कौआ, भग खड़े हुए, हाथ नहीं रखा नाक पर, गई कि चली गई, पहले ही भग खड़े हुए चले गए इधर उधर। सब पढ़ के देखिए आप, तो परिचय कितना आपको मिल रहा सब जगह से। लेकिन आज कोई परिचय दे रहा, पहचान पा रहा। 24 घंटे साथ रहने वाले कहते गुरु जी चले गए। अब इनको ये नहीं होश है, जब ले जाने वाला चला जाएगा तुम किसके साथ जाओगे? अरे तुम्हें तो दुख मनाना चाहिए कि गुरु अगर चला जाएगा तो हम लोग कैसे जाएंगे? हमारी जीवात्मा तो नरकों में नरकों ही रह जाएगी। ये बेचारी कैसे जाएगी? तुमको तो इसका दुख होना चाहिए। और तुम बड़े खुशी घूम रहे हो, VIP भंडारे चलाती हो, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती बिल्कुल गुरु के बारे में। तो ये देखिए सब विचारने विषय है, किसी ने समझ पाया है? जबकि लिखा है खग जाने खगई क्या भाषा, तासे उमा गुप्त कर रखा। पक्षी की बोली पक्षी जानता है, जानवर की बोली जानवर समझ लेता है। अगर कोई संत महापुरुष होता असली, इनकी आवाज को जरूर समझ लेता, क्योंकि इन्होंने कोठरी में आवाज नहीं लगाई। जंगल, पहाड़, बस्ती, शहर, कस्बा, गांव, गली कूचा छोड़ा ही नहीं, जहां पर इन्होंने अपनी हमदर्दी का संदेश,
अपने काम और वादों की सूचना न भेजी हो, फिर आप कैसे धोखा खा गए? किसी ने नहीं पहचाना है। और जो अपने को संत लिख रहे हैं, अबे तो ही गए जेल में, देखो कितने जाते हैं। ये सब बंद किए जाएंगे और पूछा जाएगा, जरा संत की परिभाषा बता दू। इतने दिन जीवों को तूने ठगा है, इतने दिन लूटा है, मान सम्मान सामान और धन और रुपया पैसा, और तूने सब लूटी, और इन जल्लादों ने उनकी इज्जत भी लूटी है। इनको कैसे माफ किया जाएगा जिन्होंने संत के नाम पर कलंक लगा दिया? ये सब पकड़े जाएंगे, देखते रहिए आप। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, बच्चा झूठ का तो फैसला होता ही, लेकिन सत्य का भी निर्णय होगा। आखिरकार असली संत कौन है? ये तो सब बाजार लगा दी और सब व्यापारी बन गए। संत व्यापारी होता है? अरे विचार करो, जीवात्माओं का उद्धार करने वाला होता है, व्यापारी होता है। ये सब आपके सामने है, देखते जाइए। तुमको तब अपने गुरु की पहचान होगी। जो ये कह रहे हैं जहाँ तुम भगवत के जा रहे हो, ये सब धोखा दे देंगे और एक दिन उसी कटघरे में बंद हो जाएंगे। तब आपकी समझ में आएगा कि असली संत कौन है यहाँ। लेकिन असलियत बड़ी देर में समझ में आती है। तो किसी ने बताया, बल्कि सबने बुराई की, परिभाषा नहीं बताई, बुराई सबने कर दी। हाँ, एक आवाज मिली है हिंदुस्तान की धरती पर, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, संत साईं बाबा। दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत में सीढ़ी गांव में बैठा वो गुप्त संत, उसकी जीवात्मा की आंख खुली है, वो बाबा जी का परिचय दे रहे हैं, बाकी किसी ने नहीं दिया हिंदुस्तान। उनका एक फॉलोअर इंग्लैंड का, उनका भक्त मुरीद, वो मथुरा गया कृष्ण जन्मभूमि देखने, तो रातों रात पहुंच गया। जब सुबह उसने वापसी किया तो प्रेमी और रास्ता वही है, आगरा दिल्ली बाईपास रोड, मथुरा मधुबन, जहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इन गरीबों की खून पसीने की गाड़ी कमाई से नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया है। जब वहां आया उसने देखा, अरे सफेद मंदिर। रात में तो बेचारा निकल गया, नहीं देख पाया। जब दिन में आया तो देख रहा, अब उसमें हिंदी में लिखा नाम योग साधना मंदिर। वो था अंग्रेज, वो बेचारा हिंदी भाषा जानता नहीं था। लेकिन मंदिर की चोटी पर क्या लिखा है? जय गुरुदेव टेम्पल। ये उसकी भाषा थी। उसने फट से पढ़ा और बड़ा उसको आश्चर्य हुआ पढ़ के कि जय गुरुदेव टेम्पल। मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम करके देखा है, राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, हनुमान के मंदिर, शंकर जी के, देवी देवताओं के मंदिर, लेकिन जय गुरुदेव मंदिर ये मैं पहली बार देखा। देखो, अनोखे महापुरुष की अनोखी पहचान देखिए आप। तुम अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन वो अजनबी व्यक्ति, गैर भाषा का, जब उसने पढ़ा जय गुरुदेव टेम्पल, कितना उसको आश्चर्य हुआ कि मैंने सब जगह देखा है कि सबके मंदिर तो बने हैं, लेकिन जय गुरुदेव मंदिर ये विश्व की पहली इमारत है, वो सिद्ध कर रहा। और आश्चर्य हुआ। उसने गाड़ी खड़ी की तो मंदिर के अंदर गया। स्वामी जी महाराज ने पहले ही हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य लिखवा के पहले ही रखवा दिया कि आने वाला कोई भी देशी विदेशी, किसी भाषा भाषी का हो, उसको जानकारी में कोई असुविधा, कोई दिक्कत परेशानी न हो। तो उन्होंने लिख के लिखवा दिया। तो उसने इंग्लिश एडिशन उठाया, हिंदी तो जानता नहीं था बेचारा। जब इंग्लिश एडिशन उठा के जैसे वो पहला पृष्ठ खोल के पढ़ रहा है तो लिखा है साइंस ऑफ सोल। ये दूसरी आश्चर्यजनक घटना उसके दिल को एकदम दहला दिया कि विश्व में जितने भी वैज्ञानिक आए सबने शरीर विज्ञान की बात की है, ये कैसा महापुरुष जो आत्मा के विज्ञान की बात कह रहा। साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, और गॉड को सोल से मिलाने वाले सेंट यहीं पर बैठे हैं, और परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला ये महात्मा यही बैठा हुआ।
ये पढ़ने के बाद उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब वहां से वो चला, अपने गुरु साईं बाबा के पास पहुंचा तो पूछता है कि मैं जब मथुरा से वापसी कर रहा था, एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा और आश्चर्यजनक एक साहित्य मैंने पढ़ा, ना आपने कभी बताया है ना मैंने कभी पढ़ा था। जय गुरुदेव टेम्पल। तो ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है? कहते साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। जिनके पास आत्मा का विज्ञान है, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला विज्ञान जिनके पास है, ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है? सुनते ही साईं बाबा चुप हो गई। उसने कई बार ओ माई गॉड कहते संबोधन करके मतलब यानी पूछा। बड़ी देर के बाद साईं बाबा ने सोचा ये तो अंग्रेज है, ये हिंदी तो जानेगा नहीं, चलो इसकी भाषा में इसको बता दे। तो साईं बाबा ने क्या कहा? आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। साईं बाबा के वचन सुनिए आप क्या कह रहे हैं। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। आई हैव माई लिमिटेशन सो आई कैन नॉट क्रॉस। मेरे बोलने की एक सीमा है बताने की, मैं सीमा के बाहर ना कुछ बता कर सकता हूँ ना कोई इशारा कर सकता हूँ। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ऑल माइटी ऑल पावरफुल इज नॉट लिमिटेशन। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, असीम पुरुष है, जो चाहे सो करे, उनकी कोई सीमा नहीं और कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात। ये है पहचानने वाले, जानने वाले, मानने वाले। और साथ रहने वाले बेचारे लोग लालच में फंस के रह गए। जो आध्यात्मिक दौलत का खजाना लेके आया उसको नहीं लूट पाए और इसी ईंट पत्थर में फंस के बेचारे रह गए मिट्टी में। प्रेमियों, पहचानने वालों की संख्या हमेशा कमी होती है, यही इतिहास बनता है। अगर कुछ ऐसी न हो तो इतिहास कैसे बनेगा? और बाबा जी ने कहा कलयुग का अनोखा इतिहास होगा, जो भूते न भविष्यति, न किसी ने बना पाया न आगे कोई बना पाएगा। ऐसी चुनौती और मतलब यानी ऐसा जिन्होंने चैलेंज किया है कि कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो सतयुग द्वापर त्रेता के इतिहास को लोग पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा, ऐसा चमत्कार होगा जिसको दुनिया नमस्कार करेगी। इतना बड़ा है चैलेंज, इतनी बड़ी आवाज है और तुम उसमें कुछ नहीं समझ पाए। तुम जब अपने गुरु को नहीं समझ पाए, इतने दिन रहकर सुनकर प्रचार करके भजन करके, तब तुम फिर पहचानोगे क्या? और पहचानने का तुम्हारे लिए कौन सा तरीका दिया जाए? तो ये सब है विचारधारा। तो आप गुरु के लिए गए ही नहीं थे, तुम तो संगह, तुम धन दौलत जमीन जायदाद गुरु के लूटने गए थे। गुरु के लिए गए होते तो गुरु की पहचान तुम्हारे पास होती, पहचान तुम्हारे पास कुछ नहीं। और जो साथ में लगे रहे वो तो बिल्कुल नहीं पहचान पाए, वो तो एकदम ही खाली, बिल्कुल कुछ नहीं, उसी में फंस गए। जिससे निकालने के लिए गुरु आया वो गुरु की बनाई व्यवस्था ही फंस गए, और कहाँ निकल पाएंगे? एक एक वचन को अगर आपने संभाल के रखा होता तो शंका संदेह का कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। फकीरों ने समय पर आवाज लगाई, क्योंकि यहाँ इंसान, ये भाषा भाषी देश है, तमाम भाषाओं में लोग फंसे हुए हैं, जबकि उनको नहीं मालूम अंदर की भाषा एक ही है, दूसरी नहीं है। किसी देश में चले जाओ, अगर इंसान बोल दे तो नहीं समझ पाओगे, जवान की भाषा तो नहीं आप समझ पाओगे, लेकिन अगर कहीं वो रो दे तो जान जाओगे कि दुखी है। अगर हंस दे तो समझ जाओगे ये सुखी है। तुम अंदर की भाषा हमारी आपकी सबकी एक है, लेकिन बाहर की भाषा जिसमें कुछ नहीं है उसी में सब फंस गए बेचारे। तो फकीरों ने
समझाने बताने के लिए उन्होंने समय पर देखा कि जीव किसमें फंसा है, तो उसी भाषा में उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। कहा तुम खुदा को नहीं जानते हो, न खुदा को पहचानते हो, और खुदा सबको जानता है। अरे भाई, बाप के अगर 100 बच्चे हो जाए तो क्या बाप भूल जाएगा? क्या संख्या ज्यादा होने पर कोई अपने बच्चे को भूल जाएगा? इसलिए तो फकीरों ने समझाने के लिए क्या कहा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता शब में खुदा का नूर है। ए इंसान, तू खुदा को नहीं जाना, ना तो खुद को जाना ना खुदा को जाना। तेरे खुदा में ही, तेरे खुद में खुदा समाया हुआ है। जिसको रूह कह रहा है वो खुदा का ही कतरा अंश है, दूसरा नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि रहम अरे ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता शिव में खुदा का नूर है। कहते मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं है। मुंह असल, जो मुंह का असल हो, अपने मुंह की निकली बात को असल मान, वो है मुसलमान, कोई जाति नहीं। दूसरा अर्थ है मुसल्लम ईमान रहमान, जो पक्का जिसमें रहम और ईमान वो है मुसलमान, कोई कौम जाति का नाम नहीं। लेकिन तुम भ्रमित हो गए, भाषा में फंस कर दी। आगे क्या कह रहे हैं, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने की रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। जो जिसको काट रहा है, क्या यह तेरा बनाया बकरा मछली मुर्गा अंडा तूने बनाया है? यह सब खुदा की बनाई व्यवस्था है। किसी की व्यवस्था बिगाड़ोगे तो वो व्यवस्था को खुश होगा कि नाराज होगा? यह सब आपको विचार करना चाहिए था। देखिए, कहता कोई शरीर उस खुदा की रूह से खाली नहीं है। जिस दिन खुदा अपनी रूह को निकाल लेगा उसी दिन वो शरीर मुर्दा हो जाएगा। वैसे पूरी सृष्टि काल माया की ये मुर्दा ही है। काल माया की सृष्टि को भी चेतन का रूप देने वाला वो परमात्मा खुदा है, जिसने अपनी रूह को, अपनी जीवात्मा को इन शरीरों में बैठा करके इनको चेतन का रूप दिया है। ये चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते नजर आते हैं आपको। अगर परमात्मा खुदा अपनी चेतन शक्ति, ऊर्जा, ताकत जीवात्मा सूरत रूह को निकाल दे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये सब खेल उसी का, जीवात्मा उसी परमात्मा खुदा का खेल है ऐसा। लेकिन तुमने उसी की बनाई व्यवस्था बिगाड़नी शुरू कर दी तो क्या तुमको सुख मिलेगा? क्या तुमको सुख मिलेगा? यह सब जानकारी समय से आपको पीरों, संतों, फकीरों, पैगंबरों ने दिया करके, लेकिन तुमने समय पर उनकी भी नहीं मानी। अब तुमसे जब वो सुनाने आए थे तब मोहम्मद साहब को इन्हीं मुसलमानों ने इतना तबाह कर दिया कि मक्का से मदीना भगा दिया। अब ये हल्ला मचा रहे, अल्लाह का तो इससे क्या होने वाला है? वो तो बताने वाले, समझाने वाले, खुदा से मिलाने वाले जब आते तब तुम उनको न जानते, न मानते, पहचानते हो। अब बात में अपने मन से कोई आवाज लगाना शुरू कर दो तो उससे क्या होने वाला? और इतने देर आवाज लगा रहे हो, कोई मिल रहा? खुदा कभी बोल रहा है? तुम्हें तो विचार करना चाहिए कि मैं 5 बार नमाज अदा करता हूँ, 5 बार खुदा को याद करता हूँ, मनाता हूँ, बुलाता हूँ, लेकिन खुदा एक बार भी नहीं बोल रहा। कारण क्या है? इस कारण पर आपको विचार करना चाहिए। क्या नाराजगी हो गई?
कौन सा गुनाह पाप हो गया हमसे जो खुदा नहीं बोल रहा, नाराज हो रहा। आपको ये फकीरों से मिलकर ये सब तहकीकात करना चाहिए था, कुछ नहीं, सब बेबती हो गई और तुम अब शोर मचाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहमान को कोहरावता, अपन गया तू खुद वो कातिल, समझे खुदा को दूर है। अब तेरे आवाज, तू आवाज लगा रहा दूर है, कहीं अलग बैठा होगा, अरे वो तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम कहते हो उधर और वो है इधर ही, लेकिन जब इधर कोई पीर पैगंबर संत महात्मा फकीर जब उधर से इधर आते हैं तब इधर ही रूह जीवात्मा को जगाते हैं और तब उधर पहुंचाते हैं। तो तुम पहले कह रहा उधर है उधर है उधर, ऐसा समझ में नहीं आया आपके। आखिरकार पैगंबरों फकीरों ने कितनी रहम दया दीदर तुम्हारे पर करके समझाने का प्रयास किया है कि करता गुनहगार बनकर अंत दो जख जाएगा और दरबार हो गए कि जब खुदा के तब तू क्या बदलाएगा। बोले कि तुझको तुम्हारी रूह को इस जिस्म से निकाल करके और खुदा के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। तेरे गुनाहों की बही जब खोल करके खुदा पूछेगा, तूने इतने जीवों को मारा, इतने को काटा सताया और उनका गंदा मांस तूने जिस्मानी मैजिद को यानी रख करके खराब किया, ये दो सजा आपके सामने, ये सब आपको विचार करना होगा। फिर भी आपको समझा रहे, आपको मना रहे, चेत जाओ जाग जाओ, ये जिस्म ये शरीर परमात्मा खुदा बार बार तुमको नहीं देगा। क्या कह रहे कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिस्म जिसने ये दिया, कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिस्म जिसने ये दिया, और पाक रखे इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंस कर यहाँ करा मिल गए, केवल जवान के क्षणिक स्वाद में फंस करके तुमने खुदा की बनाई ये जीवों की व्यवस्था को सब कतरे हमने बदल दिया। सब गुनाह पापों में आपका क्या होगा? कभी आपने विचार किया बैठ करके कि हम ये कर क्या रहे? जिस खुदा को आवाज लगा रहे, बुला रहे, जिनसे हम अपने ऊपर रहम की नजर करने के लिए मांग कर रहे, आज उसी खुदा की बनाई हम व्यवस्था को बिगाड़ रहे, तो तुम्हारी फरियाद सुनेगा कि तुमको सजा देगा? ये नहीं विचार कर पायो। अंत में फिर भी रहम रहमान है, वो रहम की नजर रखकर आपको अंतिम सीख देख रहा है। क्या सीख दे रहा है? कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिस्म जिसने ये दिया, और पाक रखे इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। इसी जिस्म को नमन किया जाता, प्रणाम किया जाता, और तू इस जिस्म को गुनाहों से भर के रखा है। तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तो कहते हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया, पाक रखे इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंस कर ये क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कहा तुमने क्या किया है? इस नासवान जिस्म शरीर के क्षणिक स्वाद के लिए खुदा के बनाए व्यवस्था लाखों जीवों का तूने कत्ल कर दिया है। ये तेरा गुनाह जब हो गया तो बेचारा खुदा भी मजबूर है, क्योंकि उसने समझाने बताने के लिए पीर पैगंबर
संत महात्मा फकीरों को भेजा था, जाओ असली इनको अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान करा देना। सबने आपको बताया, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी, किसी की बात आपने नहीं मानी है, और ये धोखा आपके सामने सजा पाने का बन गया। इसे कौन माफ कराएगा? ये विचार करें आप। और तुम जो शोर मचाते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फकीरों ने हकीकत को खोल के रखा है। क्या कहा है? जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, ये गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, इन गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, ये गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये आवाज युग के मसीह ने दी है, आवाज युग के मसीह ने दी है। करीन की सुनोगे तो कयामत न होगी, करीन की सुनोगे तो कयामत न होगी, फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी, फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी। इन गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। बड़ा वक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, अपना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। इस समय से गुरुजी जो आए न होते, समय से गुरुजी जो आए न होते, तो सुनिए जम की अदालत न होती, तो सुनिए जम की अदालत न होती। ये गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, तो कहते हैं संत फिर खिलाफ
न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी। जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जय गुरुदेव। गुरुदेव। देखो खुदा का खुदाई राज फकीरों के जरिए हमेशा मिलता रहा, मिलेगा। बीच में कोई आदमी इंसान कोई दाढ़ी बाल बढ़ा के करके नहीं दे सकता। तो देने के लिए समय से भेजे जाते और समय से वो आए, उन्होंने दिया। इतिहास बड़ा पड़ा हुआ, आपको इसी से समझ लेनी चाहिए थी। लेकिन सब गुनाहों की बस्ती में गुनाहगार बन गए, डूब गए। हिंसा और मारकाट में सब खून खराबा। अब इनका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत। यही देखकर संत फकीरों को रोना। फकीर रोता है और तुम हंसते हो, क्या अपने लिए रो रहा? इन रूहों को देख करके, इन जीवात्माओं को, बेचारी बेगुनाह निर्दोष निरपराध है और ये सताई जा रही, मारी जा रही। तेरे बंदों का क्या होगा जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत। इन बेरहमानों का क्या होगा। खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। कहते इनका क्या होगा। ये जिस्म भी धोखे में और ये रूह भी धोखे में रह जाएगी। और फिर ये अनमोल जिस्मानी माजिद खुदा तुमको बार बार नहीं देगा, तो भूलने न पाए, चूकने न पाए, इसलिए बार बार आपको सुना दी थी। लेकिन कितने लोग समझ पाते, सब बेचारे। देख लो तुम इस जहां में सब फिर फना हो जाओगे। देख लो तुम इस जहां में सब फना हो जाओगे। लेकिन एक दिन रहे रब का नाम मर्दो, लोग लश्कर कूच है। केवल रब का, मालिक का नाम रह जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। यह सब आपको समझ से सबने हिदायत, हुक्मनामा, संदेश सब ने जारी किया है। बाबा जी ने 1986-87 के काफिले में कहा था, बच्चा खुदा का पैगाम ये पहले भाग में आया है। ऐ मुसलमानों, इबादत में लग जाओ, समय आ गया कयामत का। इतनी बड़ी आवाज पूरे हिंदुस्तान में लगाई। लेकिन कितने लोग समझ पाए। इबादत का मतलब ही नहीं चिल्लाना नहीं है, आदत, इबादत। ऐसी नेक भली रहम और दया, प्यार, मोहब्बत, खिदमत की आदत को इबादत कहती है। तुम दिन भर तो गुनाह करते हो, अल्लाह मचाते, उससे क्या होने वाला? उससे कुछ नहीं, ना कुछ मिला है ना कोई मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ केवल उनके फरमान जो पैगंबर और मेरी पीर संतों फकीरों के द्वारा आए हैं, उनको जिसने माना है वो गुनाहों से दूर हुआ और गुनाहों की बस्ती को छोड़ करके अपने मालिक के पास पहुंचा है। बाकी सब यही मार करते रह गए। तो आपके लिए एक इशारा किया जा रहा। फकीरों ने कहा, तुमको दया मेहर कहाँ मिलेगी? कौन सा दरबार है वो जहाँ पर दया बरसती है 24 घंटे? तो इशारे के लिए कहा, जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बह में निकल जाएगा।
जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। अपनी रूह तवज्जो जगा ना सके, बेसये कीमती सब बिसर जाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। देखिए, जिसका पुरनूर जग में है जाहिर हुआ, जिसका पुरनूर जग में है जाहिर हुआ, कर लो दीदार जीवन सुधर जाएगा। कर लो दीदार जीवन सुधर जाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और क्या करें, जिनके सामने आफताब महताब, जिसके सन्मुख खजिल सूरज चांद, आफ्ताब महताब माने सूरज चांद, उर्दू में उधर कहते, हिंदी में कहते, अरबों सूरज चांद सितारे जिसके एक रोम रोम में प्रकाशित हैं, वो प्रकाश कौन इनकी क्षमता कर सकता है। क्या लिखा है, जिनका आफताब महताब, जिसके सन्मुख खजिल, ऐसी शक्ति तो सस्ती कहाँ पाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। अपनी रूह तवज्जो जगा ना सके, वैसे ये कीमती सब बिसर जाएगा। देखो, समय से सबने जगाया है, लेकिन आपने किसी को समझ नहीं पाया है। आगे क्या कह रहे हैं, राम कृष्ण ईसा मोहम्मद को तू याद कर, ठाठ का ठाठ तब तू समझ पाएगा। समय वक्ते मुर्शिद कामिल फरीद फकीर संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक प्रमाण आपके सामने हर युग का जीता जागता प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। ये फेस, ये फकीरी भेष, टाट बक्कल है बाना फकीरी, वक्ते मुर्शिद पिनाए हुए हैं। देखिए, समय की पोशाक है। मोहम्मद साहब ने जीवन पर्यंत टाट ही पहरा, दूसरा कपड़ा सेवन नहीं किया। आज भी मजहबी मुसलमान है, देखना उसके दरवाजे टाट बोरा जरूर लटका मिलेगा, लेकिन जानता नहीं कि हकीकत क्या है, राज क्या है टाट बोरे का। ये हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की तपस्या की वस्त्र था उनका, त्याग तपस्या का वस्त्र है ये। क्या कह रहे हैं, जब तुम पिछला इतिहास पढ़ोगे तब वक्त के मुर्शिद कामिल फकीर की बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद को तू याद कर, ठाठ का ठाठ तब तू समझ पाएगा। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। अपनी रूह तवज्जो जगा ना सके, बेसये कीमती सब बिसर जाएगा। देखो, हकीकत हकीकत, लेकिन आप जब हकीकत को कैसे समझोगे। पिछला इतिहास तुम्हारी समझौती के लिए, जानकारी के लिए, अपने आप को पहचानने परखने के लिए आपके लिए लिखा गया, लेकिन न तो तुमने उसको जाना और न इनको माना, इसलिए तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा। इसे अब उज्ज्वल कैसे बनोगे, कैसे प्रकाश में आप लोगे। तो ये सब जानकारी समय की रखनी चाहिए थी। समय हो गया।